बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आप देख रहे हैं कि मेरे पास स्पाइसेस नहीं हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत एक चीज़ है जो कि मैंने अपनी बेटी के लिए बनाई थी और वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बर्थडेज़ पे एक ट्रेंड आ गया है, बच्चे बर्थडे सैश पहनते हैं। जिस बच्ची या बच्चे की बर्थडे होती है वो बर्थडे सैश पहनता है जिस पे बर्थडे गर्ल या बर्थडे बॉय लिखा होता है। तो जब मेरी बेटी की बर्थडे थी तो मैं उसके लिए सैश लेने गई, और ऑब्वियसली आपको पता है बच्चियों की एक रिक्वायरमेंट होती है कि पिंक कलर की सैश हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरा बाज़ार घूमने के बावजूद मुझे गर्ल्स की कोई सैश नहीं मिली, और पिंक कलर में तो बिल्कुल नहीं मिली। तो मैं बड़ी मायूस वापस आई कि बेटी मेरी डिसपॉइंटेड होगी और उदास भी होगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट मेक अ सैश बाय माई सेल्फ, और उसके लिए मैंने एक सोचा कि क्या करना चाहिए। तो क्योंकि उसका ड्रेस बर्थडे का पिंक था, तो मेरे पास ये कॉटन का एक पिंक स्पेयर कपड़ा था जिसकी मैंने 2 पट्टियाँ आप देख सकते हैं एक साइज़ की कटवा ली। अकॉर्डिंग टू हर हाइट मैंने उसको पट्टियों को काट लिया कि उसकी सैश बनाने के लिए। और फिर इन पट्टियों की मैंने, आप देखें, ये देखें, गोल्डन कॉर्नर्स पे मैंने गोल्डन पीको करवा ली ताकि ये और ख़ूबसूरत लगे। अच्छा, अब ये पीको करवाने के बाद मैंने इसको डेकोरेट कैसे करना था कि मैंने सबसे पहले इस पर जिस तरह सैश बनाई वो मैं अभी आपको सिखा देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए भी ईजी हो। यू कैन मेक द सैश बाय योर सेल्फ एट होम, और बड़ी खूबसूरत आप बना सकते हैं। जो बाज़ार में मिलती हैं वो पेपर टाइप मटेरियल की होती है। आप जो ये सैश बना रहे हैं ये कपड़े की होगी और ये बहुत अरसा चल सकती है, बल्कि काफ़ी अच्छी चल जाती है। और बच्ची के ड्रेस के अकॉर्डिंगली आप उसका सैश का कलर भी चॉइस कर सकते हैं या कंट्रास्ट में भी कर सकते हैं। यूजुअली बच्चियों को पिंक कलर चाहिए होता है। तो इसके लिए मैं आज आपको ये बर्थडे सैश बनानी सिखाऊंगी, और मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए मैंने क्या यूज़ किया था। अपनी बेटी के लिए तो मैंने ये गोल्डन सितारे इस्तेमाल किए थे। अब मेरे पास ये कुछ डेकोरेशन है जो मैंने लगा दूंगी आपके सामने बिल्कुल, ताकि आपको पता चल जाए, आइडिया हो जाए कि ये कैसे लगेगा। अच्छा, इसको मैंने सिया नहीं था, इसको मैंने ग्लू किया था समद बॉन्ड के साथ। तो आपको एक समद बॉन्ड की ट्यूब चाहिए, और जो भी आपको मोती पसंद है, आपको शीशे पसंद है, आपको बीड्स पसंद है, आपको कुछ भी सितारे ये वाले पसंद है, जो चीज़ आपको पसंद है आप वही ले लें और उसी को ग्लू के साथ लगा दें। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसी बनाई थी सैश। ये देखें, जो मैंने अपनी बेटी के लिए सैश बनाई थी वो इस तरह से है। इस पे मैंने लिखा है बर्थडे गर्ल और एक हार्ट बनाया था, और इस साइड से मैंने इसको समद बॉन्ड से ग्लू कर दिया था जो उसने शोल्डर पे आनी थी साइड, या बैक पे भी जा सकती है, डजेंट मैटर। तो मैं आपको सिखाती हूँ कि आपने ये कैसे बनानी है। ये 2 पट्टियाँ हैं, 2 आगे और पीछे के लिए, ठीक है। तो जो फ्रंट पे आनी है हम वो ले लेते हैं, दूसरी को उठा लेते हैं। अब इस पट्टी के ऊपर आप अपनी बिल्कुल अपनी चॉइस के साथ इसके मिडल में आप कोई भी फॉन्ट ले लें, कोई भी स्टाइल ले लें, कुछ भी आपका जो जैसे दिल चाहता है। आप क्योंकि आप ख़ुद बना रहे हैं, इट्स होममेड, तो यू गॉट द लिबर्टी कि आप इसको किस तरह से राइटिंग रखना चाहते हैं। आप अपनी बेटी का नाम भी लिख सकते हैं। मज़े की बात ये है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बर्थडे। ये देखिए, मैंने इसको पेन मार्कर से हल्के हाथ से लिखा है ताकि ये डार्क नहीं हो। थिक मार्कर आपने या पेंसिल कुछ भी बॉल पॉइंट यूज़ नहीं करना, उसकी इंक स्प्रेड हो जाती है। तो आपने इसको हल्के से लिखना है ताकि इसकी इंक स्प्रेड भी ना हो। ये हमने लिख लिया बर्थडे, एंड नाउ वी विल राइट गर्ल हियर। ये देखें, ये मैंने लिख दिया बर्थडे गर्ल, और इसके बाद अब आप यहाँ पे स्ट्रिप पे आपकी मर्ज़ी है, गर्ल के आगे जैसे मैंने हार्ट बनाया था, यू कैन मेक अ हार्ट। आप कोई फ्लावर बना सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैं एक फ्लावर बना लेती हूँ सिंपल सा। ये देखें, इसमें मैंने फ्लावर बना दिया, और किस
अगली स्ट्रिप पे मैं हार्ट शेप बना दूँगी। तो इट्स अप टू यू, आप अपनी बेटी का नाम भी लिख सकते हैं। तो ये बाज़ार की स्ट्रिप नहीं है जिस पे यहाँ आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मज़े से कोई भी अपनी बेटी के टेस्ट और उसके मुताबिक चीज़ें बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। तो लेट्स स्टार्ट कि हम इसको सबसे पहले जो हमने राइटिंग की है इसके ऊपर हम समद बॉन्ड लगाने शुरू करेंगे, लेकिन समद बॉन्ड हम सिर्फ एक एक लेटर पे लगाएंगे। अगर आप सारे पे समद बॉन्ड लगा देंगे तो मीनवाइल जब आप ये लिख रहे होंगे, इस पे स्टार्स लगा रहे होंगे, तो ये बाकी सब समद बॉन्ड ड्राई हो जाएगी। इसलिए 1 बाय 1 हम लिखेंगे। पहले हम बी से शुरू करते हैं, इस पे समद बॉन्ड लगा के इस पे सितारे लगाएंगे और फिर हम नेक्स्ट लेटर पे जाएंगे। हाँ मैं भी। समद बॉन्ड आपने जल्दी से हल्की सी लगानी है, बिल्कुल थिक नहीं लगानी, और ये इसको स्प्रेड भी हो जाती है इस तरह से। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप इसको कैसे लगा रहे हैं। ये देखें, ये मैंने बी का लेटर कवर कर लिया। नाउ चलें, तो मैं अब इसको कवर कर दूंगी। समद बॉन्ड को खोल के नहीं रखना, ये ड्राई हो जाएगी और बड़ी प्रॉब्लम होगी आपके साथ। अब मैं इस पे 2 तरीके हैं, या तो आप स्कैटर्ड कर दें, यूँ इस तरह करके फेंक दें और फिर एक्स्ट्रा उठा लेंगे हम। एक तरीका ये है और एक तरीका ये है कि आप एक एक सितारा इस तरह करके लगाते जाएं। ठीक है जी, चलें। ये देखें जी, बी का लेटर कवर हो गया है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट लेटर। अब हम सारी समद बॉन्ड लगाते जाएंगे और इसको कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप अपने बच्चों को शामिल करें साथ, और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं इसको बनाने में। मेरी बेटी अपनी बर्थडे की सैश उसने ख़ुद बनाई, शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड, और उसने ख़ुद बनाई और उसको बड़ा मज़ा आया कि मैंने अपनी सैश खुद बनाई है। तो आप बच्चों को शामिल करें साथ, बल्कि उन्हीं को ही दे दें कि वो बनाएंगे। ये ग्लू लगाने का और स्टार्स लगाने का काम उन्हें दे दें। ठीक है, ये देखें जी, ये रेडी हो गया, बर्थडे गर्ल, एंड द फ्लावर इज़ ऑल्सो रेडी। ये देखें, इसको हम उठा रहे हैं आराम से, ग्लिटर वाला फ्लावर बन गया है। और मैंने समद बॉन्ड के साथ सब ग्लिटर लगाया है। समद बॉन्ड को पहले लगा के ऊपर से ग्लिटर डाल दिया है, तो जितना ग्लिटर चिपकना था उसके साथ चिपक गया, बाकी एक्सेसिव ग्लिटर उतर जाएगा। तो एक्स्ट्रा जो होगा वो नीचे आप खुद ही उतर जाएगा। अब आप इसको इसके दूसरे पार्ट से मैं आपको बताती हूँ कैसे, बिकॉज़ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो शोल्डर वाला पार्ट ये बनेगा जहाँ बी है। तो हम दूसरे पीस के साथ स्ट्रिप को, इस पट्टी को समद बॉन्ड लगा के अटैच कर देते हैं। यहाँ आप समद बॉन्ड का एक ड्रॉप डालेंगे और इसको इसकी बैक पे और एक ड्रॉप डाल के हम इसको स्प्रेड करेंगे। नॉट मोर देन दिस ड्रॉप। आपने समद बॉन्ड ज़्यादा यूज़ नहीं करनी क्योंकि वो फिर अपना उसका स्टेन रह जाएगा। देखें, ये दूसरी पट्टी हमने इसके ऊपर रखी और इसको चिपका दिया। ये देखें, ये दोनों स्टिक हो गई। इसको लेट इट ड्राई फॉर सम टाइम और फिर ये आपकी सैश रेडी है। मैं इसको आपको रख के दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, ये 2 मैंने आपके सामने बर्थडे सैशेस रेडी रखी हैं। एक पे लिखा है मैंने बर्थडे गर्ल और हार्ट बनाया है, और दूसरी सैश पे मैंने लिखा है बर्थडे गर्ल और फ्लावर बनाया है। अब आप इसको, इतनी खूबसूरत सैशेस हैं ये, आप इसको दूसरा जो कॉर्नर है जब आप अपनी बेटी को पहनाएं तो यहाँ पे समद बॉन्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे यू कैन यूज़ अ सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन के साथ ये आराम से हो जाएगा। फिर सेफ्टी पिन खोल के इसको आराम से फोल्ड करके इस तरह करके आप इसको नेक्स्ट टाइम के यूज़ के लिए रख सकते हैं। तो आपने देखा कि कितना आसान है ये बनाना, और सबसे मज़े की बात यह है कि अपने कलर की चॉइस आपकी अपनी है, डेकोरेशन की चॉइस आपकी अपनी है, जो राइटिंग की चॉइस आपकी अपनी है। आप किसी भी स्टाइल से लिखें, अपनी बेटी का नाम लिख दें
और बहुत खूबसूरत से कलर्स जो उसकी ड्रेस के अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं। कोई भी कपड़ा, कॉटन है वैसे, कॉटन ज़्यादा बेहतर रह जाता है। कॉटन पे राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी और स्टिक भी हो जाएगा। सिल्क मत लीजिएगा या जॉर्जेट, उस पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी समर बॉन्ड लगाने में भी, और उसको अच्छे तरीके से समन बॉन्ड लगा के अरेंज करने में। तो ये आज की हमारी इतनी खूबसूरत सी चीज़ जो मैंने अपनी बेटी के लिए बनाई थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो आप सब भी इसको ज़रूर बनाएं, और अगर बेटे की बर्थडे है तो यू कैन यूज़ ब्लू कलर, और कोई सा भी उसके ड्रेस के मुताबिक कलर यूज़ करें। ये बहुत खूबसूरत सैश तैयार है। आई होप आप इसको बनाएंगे और आपको पसंद आएगी। और अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ अपने कमेंट्स भी लिखें। अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं, कोई और रेसिपी कुकिंग से रिलेटेड या हाउस होल्ड से रिलेटेड कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, तो अपने कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच। और ये अगर इस तरह थोड़ा सा रफ सा भी हो जाता है क्योंकि बच्चों ने लगाया है, तो इट डज़ंट मैटर, क्योंकि आपको ज़्यादा मज़ा तब आएगा जब आप अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व कर लेंगे। और बच्चे जब काम करते हैं तो वो इन्जॉय भी करते हैं, उनके अपने हाथ की बनी हुई चीज़ है तो वो और मज़ा आएगा उन्हें। ओके जी, थैंक यू।